गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग सिविक्स का नया चैप्टर हास्याकरण को समझना। हास्याकरण का मतलब होता है, जैसे हम लोग नहीं इंग्लिश में बोलते हैं जिसको मार्जिन, ठीक है। कॉपी में जैसे लेफ्ट साइड में मार्जिन छोड़ते हैं ना, उसी तरह से यहाँ हास्याकरण को समझना मतलब यहाँ समाज से हास्याकरण का मतलब होता है कि कुछ ऐसे भी समाज के वर्ग होते हैं जो बिल्कुल समाज से हटे हुए हैं तथा हमारे जो धार्मिक रीति रिवाज और रहन सहन हम लोगों से बिल्कुल अलग होता है, उसे हम लोग हास्याकरण कहते हैं। तो कुछ नए शब्द, हास्याकरण का मतलब होता है वो अलग रहना, ठीक है, अलग हो जाना। तो यहाँ समाज के बारे में बताया गया है। तो यहाँ समाज से कुछ ऐसे वर्ग, वंचित वर्ग होते हैं जो बिल्कुल हमारे समाज से अलग थलग रहते हैं तथा हमारी जो भी आवश्यकताएं रहती है उन लोगों से वो अलग तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि कुछ याद रखने योग्य बातें जो इस चैप्टर 7 हास्याकरण को समझना, जो सिविक्स का नया चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ याद रखने जो बातें हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो, याद रखने जो नए शब्द, पैतृक। पैतृक का अर्थ होता है जो हमारे पूर्वजों से प्राप्त हो, यानी जो पूर्वजों से प्राप्त हो धन संपत्ति को ही हम लोग पैतृक संपत्ति कहते हैं। या तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, पैतृक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होने वाले संपत्ति या व्यवसाय को हम लोग पैतृक कहते हैं। तो जैसे हम लोग पैतृक के तौर पर, जैसे हम लोगों का आज ज़मीन जायदाद जो भी है, ठीक है, वो हमारे पूर्वजों से हम लोगों का प्राप्त है। यानी हमारे नाना से हम लोगों को अपना, मेरे पिताजी को, मेरे पिताजी से हमको मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे नाना मतलब मेरे दादाजी, ठीक है, जैसे नाना जी के नाम पे उसके वहाँ मामा घर में मिलते हैं, उसी तरह से मेरे दादाजी के नाम का जितने भी सारे संपत्ति होते हैं वो मेरे पिताजी को मिलेंगे, और मेरे पिताजी के नाम पे जितने भी संपत्ति होते हैं वो सभी मुझे मिलेंगे, और उसे मेरे दादाजी का जो पिताजी था उसके थ्रू उसके मिलते। यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें अपने पूर्वज से जो कुछ संपत्ति प्राप्त होते हैं उसे हम लोग पैतृक संपत्ति कहते हैं। तो भारत एक ऐसा जो सत्तात्मक देश है, जो पितृसत्तात्मक देश कहा जाता है, ठीक है, जो उसमें क्या होता है कि पिताजी के नाम का ज़मीन सिर्फ उसके बेटा को ही मिलेंगे, ठीक है, जबकि उसकी बेटी को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ हम लोगों का यहाँ पितृसत्तात्मक का जो प्रचलन पहले से जारी है, ठीक है, कि पिताजी के नाम का ज़मीन कभी उसके लड़की को नहीं मिलेंगे जबकि उसके लड़के को ही मिलेंगे। यहाँ का ये हम लोगों का प्रथा बना हुआ है। तो हम लोग जेन्युइन तौर पे समझते हैं कि पैतृक का अर्थ होता है जो पूर्वजों से प्राप्त धन संपत्ति या व्यवसाय को हम लोग पैतृक संपत्ति या पैतृक व्यवसाय कहते हैं। और साथ ही साथ जैसे यहाँ पर संपत्ति तो चलो पूर्वजों के नाम से हमें अपना ज़मीन जायदाद जो भी हो, घर द्वार जो भी मिला वो मिल गया, लेकिन उसमें कुछ व्यवसाय हम देखते हैं कि समाज में अलग अलग वर्ग के अलग अलग कुछ विशेष व्यवसाय होते हैं। जैसे कि खेतीहर कैटेगरी के आदमी का लोग रहते हैं जिसको खेतीबाड़ी करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो लोहा के काम करने वाले, जिसे हम लोग लोहार के कहते हैं, जो समाज में और भी देखते हैं जैसे सोना गहना का जो बिक्री खरीदारी करने वाले का काम सोनार लोग करते हैं। उसी तरह से नाई लोग, जैसे अपना समाज में, अपने नाई समाज में अपने बाल उल काटना, चाहे सैलून खोलना, जो उस तरह का व्यवसाय वो हम पूर्वजों से प्राप्त हुआ है कि मेरे पूर्वज ये काम करते थे, तो उसका जनरेशन के लोग आगे जो भी उसकी पीढ़ी बन रहे हैं वो लोग भी उस व्यवसाय को ज़रूर अपना रहे हैं। साथ ही साथ और भी देखते हैं बहुत ऐसे जो मोची लोग, जैसे हम लोग देखते हैं कि वो लोग जूता सिलना या जूता बनाना, ये जो नया नया, तो ये हम लोगों का पूर्वजों से प्राप्त है। खेती व्यवसाय वर्ग में जैसे बड़े बड़े साहूकार लोग आते हैं, वो देखते हैं उन लोगों को पूर्वजों से अपना बिजनेस प्राप्त होता है, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं समाज में जिसको जिस वर्ग में रखा गया है, हमारे जो समाज में ऐसे ऐसे वर्ग डिवाइड गए हैं, उसका काम का श्रेणी भी बांटा गया है। अब उस श्रेणी के अंतर्गत जो भी उसको व्यवसाय के रूप में अपने पूर्वजों से प्राप्त है, यानी मेरे पिताजी, मेरे नाना या मेरे दादा जो भी काम करते थे, उस काम को मेरे भी मतलब अपने जनरेशन में भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उस व्यवसाय को अपनाना या उसके द्वारा प्राप्त संपत्ति को हम लोग पैतृक कहते
हैं, ठीक है। और श्रेणीक्रम या पदानुक्रम का मतलब होता है एक सीक्वेंस होता है। हम लोग नॉर्मली जैसे कोई भी चीज़ को एक सीक्वेंस के रूप में, सीरीज के रूप में सजाते हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसको सीक्वेंस के रूप में सजाना ही श्रेणीक्रम कहलाता है। देखो समाज, ठीक है, हम देखते हैं कि समाज या किसी संगठन में विद्यमान एक व्यवस्था जिसमें लोग का अलग श्रेणी या पद प्राप्त होते हैं। हम देखते हैं समाज के में हम लोगों का क्या अलग अलग पद के व्यक्ति पाए जाते हैं, ठीक है। तो उस व्यक्ति का जो पद होता है, ठीक है, जो जिसका हायर पोस्ट होता है, किसका लोअर पोस्ट होता है, तो उसके उस क्रम में सजाना, देखो पद प्राप्त होता है, अथवा ऊपर से नीचे के क्रम में उसे वर्गीकृत करना, उसे एक सीरीज के रूप में, जिसका हायर पोस्ट वो सबसे ऊपर रहेगा, उससे लोअर, उससे लोअर, उससे लोअर, उससे लोअर, उसी तरह से सबसे लोअर में जो नीचे निम्न वर्ग, मतलब वर्ग के सबको, मतलब निम्न वर्ग की जो पद होते हैं उसको रखा जाता है। अब देखो वंचित वर्ग देखो समाज का कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो अपने मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे कि भोजन, वस्त्र और मतलब क्या आवास, या यहाँ पर दिया हुआ है देखो आरामदायक जीवन। तो कुछ जो समाज में वर्ग होते हैं, इतने निम्न कैटेगरी के वर्ग होते हैं जो आदिम जनजाति कैटेगरी के होते हैं, जो अपने मूलभूत आवश्यकताओं के पूर्ति, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो मेरा मूलभूत आवश्यकता होता है भोजन, वस्त्र, आवास, ये मेरा प्राइमरी चीज़ है, ठीक है। ये किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। इसी चीज़ को यदि वो मूल रूप से प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो इसे समाज का वंचित वर्ग कहा जाता है। तो देखो समाज का एक ऐसा वर्ग जिसमें लोगों का पर्याप्त भोजन, शिक्षा, आरामदेह, भोजन, वस्त्र, आवास किसी भी तरह का जो उपलब्ध न हो, उसे हम लोग वंचित वर्ग कहते हैं। जैसे आज हम लोग देखते हैं झारखंड का सबसे बड़ा जो वंचित वर्गों में बिढ़ोर जनजाति है, बिढ़ोर जनजाति, ठीक है। तो ये जो बिढ़ोर जनजाति जंगल में रहते हैं, आज भी उन लोग जो कम्युनिकेशन से, समाज से अलग रहते हैं, अपना रहन सहन, आज भी उन लोगों का पहनाव देखोगे तो आदिम जनजाति टाइप का पहनाव रहता है, ठीक है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो ऐसे वर्ग जो अपना भोजन तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं, भोजन वस्त्र भी ढंग से नहीं, उसके बाद आवास तो खैर नहीं, कहीं भी झोपड़ी उपड़ी बना के जंगल में रह लेते हैं पत्तल उत्तल के, और शिक्षा और बाकी आरामदेह का, आज के समय में जो आरामदेह चीज़ हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, वो चीज़ उससे कभी नहीं मिल पाते हैं, उसे समाज का वंचित वर्ग में रखा गया है। अब देखो हसियाई का अर्थ होता है, देखो यहाँ समाज से हम पहले ही तुम लोगों को बता दिए थे कि ये क्या है, एक समाज का एक अलग कैटेगरी का वर्ग होता है जो वर्तमान समाज में जो भी व्यक्ति जी रहा है इससे अलग रहता है, या उससे अलग मुख्य धारा में वो जुड़ा हुआ रहता है, इस धारा को वो अपनाना भी नहीं चाहता है, इसे हम लोग हसियाई कहते हैं, ठीक है। देखो समाज का वह वर्ग या समूह, ठीक है, वह वर्ग बोल रहा है, वो उस कैटेगरी या तो उसे समूह जो समाज की मुख्य धारा से अलग थलग और कटा हुआ सा रहता है। तो आज जो वर्तमान समाज में है उस समाज से अलग थलग रह रहा है, उससे हम लोग हसियाई वर्ग कहते हैं। जैसे वो हम लोग आज हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिल के कुछ नया करने का सोचते हैं, कुछ आगे बढ़ने का सोचते हैं, उन लोग का उस तरह नहीं, हम लोगों के समाज से वो बिल्कुल हट के रहते हैं। जैसे तुम लोगों का झारखंड में और बहुत सारे जनजाति हैं, आदिवासी जनजाति, ठीक है, जो आज भी क्या करते हैं, हत्याकरण के दृष्टि से ही रहते हैं, ठीक है। आज भी वो हम लोगों के ये में फ्रंट में आना नहीं चाहते हैं, और वो समाज से अलग ही रहना चाहते हैं। उन लोगों का शादी का रीति रिवाज, परंपरा, रहन सहन, बोलचाल सब कुछ भिन्न है, ठीक है। तो समाज का वह वर्ग या समूह जो समाज की मुख्य धारा से अलग थलग और कटा हुआ सा रहता है, उसे हम लोग हसियाई वर्ग कहते हैं, हसियाई वर्ग या समूह कहते हैं। देखो हसियाई वर्ग की सामाजिक राजनीतिक गतिविधि में भागीदारी नगण्य होता है, जो तुम लोगों को बता दी। जो वो समाज में रहता ही नहीं है तो बताओ सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि में वो किस प्रकार पार्टिसिपेट करेगा, यानी वो नहीं के बराबर, ना तो समाज में रहता है, न समाज से ऊपर जो हम लोग देखते हैं राजनीति है, ठीक है, राजनीति तक वो पहुंच पाता है, वो बिल्कुल नहीं के बराबर। सत्ता और सामाजिक हैसियत, ठीक है, सत्ता जो शासन व्यवस्था, सत्ता और सामाजिक हैसियत से वंचित होने के कारण प्राय इस वर्ग को अनदेखी कर दिया जाता है। तो देखो उस वर्ग, उस जो सत्ता, ठीक है, जो शासन व्यवस्था में किसी भी तरह पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तथा समाज में नहीं रहने के कारण उस वर्ग को आज क्या हो जा रहा है, अनदेखा किया जाता है, ठीक है। हत्याकरण का कारण, इसका क्या क्या कारण हो सकते
हैं उसका दिया हुआ है। देखो हस्याकरण के कारण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हस्याकरण का कारण, कॉजेज ऑफ मार्जिनल। ठीक है, देखो हस्याकरण के कारण हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? अलग भाषा, तुम लोग को पहले ही बोल दिए थे, अलग भाषा, अलग धर्म, अलग रीति रिवाज, गरीबी, रहन सहन, ठीक है, बोलचाल, धर्म, रीति रिवाज, रहन सहन, संस्कृति, ठीक है, परंपरा, खाने का तौर तरीका, रहने का तौर तरीका, ये सब हस्याकरण के कारण हो सकते हैं। देखो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, हम लोग अलग भाषा, तो हम बोल दिए रहन सहन, बोल चाल, रीति रिवाज, परंपरा, खान पान, पहनावा, बोलचाल, ये सभी क्या होते हैं? हस्याकरण के प्रमुख कारण क्या होते हैं? कारण हो सकते हैं, ये भी एक कारण हो सकते हैं। लेकिन यह मुख्य रूप से पॉइंट बाय पॉइंट जो हम लोगों का दिया हुआ है उसको देखो। ठीक है, पहला पॉइंट देखो, कुछ समूह अपने आप को इसीलिए हाशिए पर महसूस करते हैं। कुछ ऐसे भी समूह होते हैं जो अपने आप क्या कहते हैं, उसको हाशिए समझते हैं। हाशिए मतलब उससे समाज से अलग समझते हैं। कुछ वर्ग या समूह अपने आप को इसलिए हाशिए पर महसूस करते हैं, यानी अलग महसूस करते हैं, क्योंकि वो एक अलग भाषा बोलते हैं अथवा बहुसंख्यक समुदाय से अलग किसी अन्य धर्म के होते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। क्या? पहला, अपने आप को हाशिए इसलिए समझते हैं क्योंकि वो बाकी से अलग भाषा बोलते हैं। साथ ही साथ वो अधिक संख्या में होने के कारण उसका जो धर्म होता है किसी अन्य धर्म से जुड़े रहते हैं, अलग तरह के भाषा बोलते हैं, जिसके कारण भी वो अपने आप को अलग रखते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, वे इसलिए भी हाशिए पर महसूस करते हैं क्योंकि वो सामाजिक हैसियत में उनका स्तर निम्न है और या वे निर्धन हैं। ऐसे व्यक्ति या समुदाय ऐसा महसूस कर सकते हैं कि वह उन्हें बेदखल किया जा रहा है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि वह सामाजिक हैसियत यानी धन दौलत और गरीबी के कारण भी उससे समाज से अलग कर दिया गया है, ये भी उसका निम्न कारण हो सकता है। तीसरा देखो, तीसरा क्या दिया हुआ है? तीसरा में देखो, कोई बार हाशिए समूह के लोग यानी अलग समूह के लोग दुश्मन अथवा डर की भाव को भी देखते हैं। ठीक है, और उन लोगों का मन में हमेशा अपने से हायर जाति रहे, चाहे जो उच्च कैटेगरी के समाज में जो जीते हैं उन लोगों का दुश्मनी का डर भी, देखो दुश्मनी अथवा डर के भाव भी देखते हैं। कभी कभी उन्हें अन्य लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखा जाता है। ये भी हो सकता है क्योंकि उन लोग का देखो समाज यदि एकजुटता नहीं होता है हाशियाई लोगों, तो वो निम्न समूह में रहते हैं या उन लोगों की जनसंख्या कम रहने के कारण भी वो उच्च कैटेगरी का जो समाज होते हैं उससे डर बने हुए रहते हैं। ये भी एक हो सकता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, एक और बात उल्लेखनीय है कि वह यह कि हस्याईकरण कभी भी केवल एक ही क्षेत्र में महसूस नहीं होता, और ये सिर्फ एक क्षेत्र में महसूस नहीं किया जा सकता है। जैसे आर्थिक मतलब जो धन दौलत अपना संपत्ति की दृष्टि से भी, जैसे आर्थिक स्थिति मतलब अपना इकोनॉमी, सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, उसके दृष्टि से भी वो अपने आप में हस्याई महसूस करते हैं। दूसरा सामाजिक, वो समाज से अलग थलग रहते हैं, उनका संस्कृति, राजनीतिक तथा सभी तत्व मिलकर समाज के कुछ सब तबकों को हस्याई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। तो देखो उन लोगों का आर्थिक स्थिति यानी जो सोर्सेस ऑफ इनकम उन लोगों का आज के समाज से बिल्कुल अलग होता है। देखो तुम लोग आज बिढ़ोर लोगों को भी तरह तरह के लकड़ी का कुछ सामान उमान, या तो आज भी वो लोग जंगल से लकड़ी काट के लकड़ी बेचते हैं और अपना जीविका चलाते हैं। साथ ही साथ लकड़ी का कुछ ऐसे क्लिप आर्ट, बांस का, लकड़ी का क्या करते हैं, कुछ वस्तुएं बनाते हैं और उसको बेचते हैं। तो और उन लोगों का देखो सांस्कृतिक चीज़, बोल चाल, राजनीति में तो फिर बिल्कुल नहीं रहते हैं। इस सब में भी वो अपने आप में क्या हो जाते हैं, उन लोगों का बिजनेस के प्रति अपने आप में उन लोगों का सोच उस तरह से कर देता है कि वो समाज के साथ मिल नहीं पाते हैं और वो विवश करके उस तरह का हस्याई महसूस अपने आप करने लगते हैं कि हम लोग इस समाज में नहीं रह सकते हैं, इस समाज से हम लोगों का अलग ही रहना बेटर है, और इसलिए वो मजबूरन वो समाज से अलग रहना भी चाहते
हैं। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट हो गए। देखो 4 मुख्य पॉइंट है और जो ऊपर निम्न पॉइंट मतलब वर्ड दिए गए थे उसी के आधार पर ये बनाया गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखो हसियाई पर स्थित वर्गों द्वारा अतीत में झेली गई समस्याएं। तो आज हम देखते हैं कि जो समाज या जो व्यक्ति या जो वर्ग या जो समूह आज हसियाई की कैटेगरी में है, वो लोग का अतीत में, ठीक है, यानी मतलब जो कल भूत में क्या क्या समस्याएं झेली, ठीक है, वर्गों द्वारा अतीत में झेली गई समस्या, क्या क्या समस्या से जूझ के वो लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं या तो जूझ रहे थे, उसके बारे में चर्चा किया है। देखो समाज के सुविधाहीन वर्गों को अत्यधिक बुरी परिस्थितियों में जीवन यापन करना पड़ा है। हाँ, ये तो हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि समाज में सुविधाहीन वर्ग मतलब वही हसियाई वर्ग, यानी जिस वर्ग या जिस समूह के लोगों के पास जो किसी भी तरह की सुविधा नहीं मतलब किसी भी तरह की सुविधा नहीं होती है, तो वैसे वर्ग को अत्यधिक बुरी परिस्थितियों को जीवन यापन सामना करना पड़ता है। ऑब्वियसली है कि आवश्यकता जीने के लिए जो हमारी आवश्यकताएं का चीज़ है, वो चीज़ यदि हमें नहीं मिल पाती है तो हमारा जीवन यापन बहुत ही बुरी स्थिति में सबका गुजरा होगा। आज से 25 साल 30 साल पहले हम लोग अपने समाज को भी देखते हैं, तो आज हम लोगों का भी आज जो पैतृक गांव है, हम लोग देखते हैं कि आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो चीज़ देखने को मिलता है। आज से 20 साल पहले तुम लोग रांची को देखो, रांची एक गांव जैसा था, ठीक है, रांची में भी कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई विकास नहीं, ठीक है। ये तो झारखंड अलग होने के बाद झारखंड की स्थिति थोड़ा या रांची का स्थिति थोड़ा सुधर गया है, नहीं तो पहले समाज में देखो किसी भी तरह की हम लोग को जीने के लिए जो सुविधा वर्ग, जैसे आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, बस, ट्रक, ट्रेन, बाइक, कार, तरह तरह के जो व्हीकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। आज जहाँ तक कि हम लोग आज फ्लाइट से भी आना जाना करते हैं, परंतु आज से 20 साल पहले ना तो आदमी को सही ढंग से बाइक मिलता था, किसी तरह किसी के घर में एक दो साइकिल होता था, आदमी उसी को देखता था, नहीं तो हर जगह आदमी पैदल जाता। हाँ, ट्रेन सुविधा थी, परंतु वो क्या था, वो बहुत दूर जाने के बाद आपको स्टेशन मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको वहाँ तक जाने के लिए भी पैदल का ही सामना करना पड़ता था। तो इस तरह का जो समाज में और कम्युनिकेशन, यानी जो आज हम लोग टेलीकम्युनिकेशन जो संचार के माध्यम से जो टेलीफोन से फ़ोन से बात करते थे, ये कोई विशेष व्यक्तियों के पास ही टेलीफोन सेवा रहता था, और PNT से लेके और भी जो अलग अलग तरह के फ़ोन होते थे, STD कल बूथ वाले, उस तरह का फ़ोन होते थे। आज हम देखते हैं प्रत्येक व्यक्तियों के हाथ में एक एक फ़ोन है, और ये भी एक संचार। तो इस तरह का जो हम लोग संचार के साधनों में सुविधा, आवागमन के ट्रांसपोर्टेशन सुविधा, बिजली सुविधा, तुम लोग अपने माँ बाप लोगों से पूछ सकते हो, अपने दादा दादी से पूछ सकते हो, अपने नाना नानी से पूछ सकते हो कि उन लोगों के पीरियड में उन लोग किस तरह से लैंप तो दूर की बात, किसी तरह अपने घर में डिबरी बना के, ठीक है, डिबरी बना के पढ़ते थे, ठीक है, या तो अपना उस जो भी एक दो व्यक्ति पढ़ते थे वो लोग डिबरी से पढ़ते थे, और अपने समाज में उसी डिबरी के माध्यम से वो लोग अपना जो भी रात में जो होता है, क्योंकि लाइट का व्यवस्था नहीं होने के कारण वो अपने किसी का घर में टायर जलाता था, केरोसिन जो मिलता था थोड़ा बहुत, जो PCS सब में जैसे क्या बोलते हैं, कोटा वोटा जो होता है, PDS आज जो चेंज हुआ, ठीक है, उसका नाम, तो उस सब से थोड़ा बहुत जो केरोसिन वोरोसिन मिलता है उसके माध्यम से, वो डिबरी के माध्यम से पढ़ते थे। लेकिन आज देखो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अच्छा खासा जो हम लोगों का मिल रहा है, जिसके कारण आज हम लोग फैन चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं। तो ये हम लोगों का आधुनिक युग में इस तरह का परिस्थिति जो रिवोल्यूशन लाया है डेवलपमेंट का, ये सब हम लोगों का भी देखने मिल रहा है। तो उस समय क्या देखते हैं, समाज के सुविधाहीन वर्गों को अत्यधिक, उस समय भी कुछ कुछ ऐसे वर्ग थे जो उस समय भी बेटर जीवन उस समय की परिस्थिति के अनुरूप जी लेते थे, ठीक है, जैसे राजा महाराजा रजवाड़े, ठीक है, तो उसके निम्न वर्गीय लोग जो भी रहते थे, उन लोगों को बुरी परिस्थितियों का जीवन यापन करना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड पॉइंट, उनके पास संसाधनों और अवसरों की कमी रही है। तो ऑब्वियसली है, उसके पास किसी भी तरह का संसाधन रिसोर्सेस उपलब्ध नहीं होने के कारण उसमें कोई भी चीज़ करने की क्षमता होने के बावजूद भी वो नहीं कर पाता था, और उसका जीवन का जो स्तर होता है, लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है, वो काफ़ी निम्न रहता था, ठीक है, नीचे रहता था, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया, क्या क्या समस्या, ठीक है, 2 हो गया। तीसरा देखो, तथाकथित
अस्पृश्य कहे जाने वाले लोग को एक लंबे अरसे तक हीनता के दृष्टि से देखा जाता है और वे सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव के शिकार हुए। तो ये जो हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं, ठीक है, तीसरा पॉइंट में क्या है हम लोगों का, तथाकथित अस्पृश्य मतलब जो पहले समाज में क्या था, छुआछूत का भावना था, ठीक है। तो छुआछूत का भावना में क्या होता है कि कोई भी उच्च समाज में यदि वो जाते हैं और किसी उच्च वर्गीय समाज के लोगों का कोई भी वस्तु को हाथ लगा देते हैं तो उसको अपराधी माना जाता था, उसको दंड दिया जाता था, ठीक है। तो उसको निम्न जाति होने के कारण उसको उस दृष्टि से देखा जाता था। आज भी तुम लोग देखे होंगे, अपने गाँव तरफ कभी कभी जाओगे तो आज भी हम देखते हैं निम्न वर्गीय लोग जितने भी होते हैं उन लोगों को उच्च वर्गीय, जैसे कि ब्राह्मण हो, ठीक है, ब्राह्मण हो, साहूकार लोग हो, वो लोग आज भी जो निम्न वर्गीय लोग होते हैं जैसे मछुआरे हो या और भी अदर टाइप का जो जनजाति लोग होते हैं या आदिवासी लोग होते हैं उसके द्वारा जो ये किया जाता है ना, क्या बोलते हैं, कोई भी वस्तु को छुआ जाता है तो उसको उस दृष्टि से देखा दिया जाता है। या आज भी तुम लोग देखे होंगे अपने गांव तरफ कि छुआछूत का भावना आज भी कहीं ना कहीं है। निम्न वर्गीय लोगों को ना तो कुआं से पानी लेने दिया जाता है, ना ही नल से पानी लेने दिया जाता है, ठीक है। उसको उस सबसे अलग रहा जाता है। तालाब में, जहाँ तक कि तालाब में नहाने से भी उससे वंचित रहा जाता है। मंदिर, मस्जिद, किसी भी धार्मिक स्थल में भी उसको जाना वर्जित है। तो इस तरह का छुआछूत की भावना, ठीक है, ये हमारे मतलब देश में बहुत सदियों से चली आ रही है जो छुआछूत की भावना, ठीक है। इस चीज़ को धीरे धीरे अभी कुछ हद तक सुधर चुका है, लेकिन अभी भी आज हम लोग समाज में कुछ न कुछ देखते हैं। तो ये अस्पृश्य का अर्थ होता है छुआछूत, भेदभाव, ठीक है। जो निम्न वर्गीय होते हैं उसके द्वारा छुआ हुआ हम लोग, आज भी तुम लोग देखे होंगे कि जो निम्न कास्ट के लोग होते हैं उसके हाथ का छुआ जो भी छू दिए तो वो चीज़ को अपर कास्ट वाले लोग खाते तक नहीं। परंतु यही चीज़ आज हम लोग टाउन में आके देखते हैं तो जितने भी होटल हो, चाहे कोई भी ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो, सब में क्या होता है, सब निम्न जाति के लोग या निम्न वर्गीय लोग रहते हैं। जो निम्न जाति के लोग रहते हैं वही लोग आके होटल में काम करते हैं, लेकिन वहाँ उसके द्वारा छुआछूत की जैसे उसके द्वारा टच किया हुआ हर चीज़ खा लेते हैं। परंतु वही लोग जब गांव चले जाते हैं तो अपने गांव के ही उस तरह के व्यक्ति जो थोड़ा सा निम्न समाज में बिलोंग्स करते हैं उन लोगों का क्या करते हैं, उन लोगों का छुआ हुआ चीज़ को लोग खाते तक नहीं है, प्रयोग तक नहीं करते हैं। तथा आज भी उन लोगों को मंदिर, मस्जिद, कुआं, चापाकल, तालाब सबसे, जहाँ तक कि होता है कि कुछ स्कूल में भी उससे वंचित रखा जाता है। तो ये भेदभाव का सामना करना पड़ा है। अब देखो, उन्हें मंदिरों अथवा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो पुराना ज़माना में क्या होता था कि उसे मंदिर, मस्जिद, किसी भी तरह का धार्मिक स्थल में उसे जाने से अनुमति नहीं मिलती थी, उसे वंचित रखा जाता था, ठीक है। ये समूह समाज के प्रभावशाली एवं संपन्न वर्गों की तुलना में स्वयं को सुविधाहीन, वंचित, शक्तिहीन समझते रहे। उनके पास न तो पर्याप्त भूमि थी और न ही आजीविका के साधन, ठीक है। ना ही उन लोग के पास ज़्यादा जमीन जायदाद था और ना ही जीने के लिए जो आजीविका के लिए कुछ ऐसे साधन थे, ठीक है। देखो, सुविधाहीन व्यक्ति तो बहुत दिन तक उस तरह का टर्चर सहने के बाद वो लोग क्या होता है, अपने आप को वो लोग समाज में कभी ला ही नहीं पाता है और अपने आप को कभी वो हाई थिंकिंग ला नहीं पाता है। उसके बाद धीरे धीरे आज देखो ये जो हम लोगों का छुआछूत या अस्पृश्यता की जो भावना है धीरे धीरे कम हो रही है और आने वाला दिन में बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग जो भी देखते हैं, जो हास्यकरण को यानी जो निम्न वर्गीय या जो उस समूह के लोग को अलग रखने के कारण जो जितना सामना करना पड़ा है, ये सब उन लोगों का मुख्य सामना करने का ये था, ठीक है। अब देखो, समाज में हंसी आई तब का समाज में जाने वाले समूह, ठीक है। तो देखो, समाज में हंसियाई तब का समझे जाने वाले समूह। अब किस किस समूह को हंसियाई में के समूह में रखा गया है उसमें से कुछ दिया हुआ है, देखो, ठीक है। तो देखो, समाज के हंसियाई पर स्थित समूह के मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को भी कुछ हद तक
समाज से अलग। जैसे हम लोग प्राचीन काल में देखते थे कि समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था, ठीक है, कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वही अलग अलग 4 वर्गों में। तो उसमें से सबसे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जो रखा गया था, उसमें से शूद्र को सबसे निम्न कैटेगरी में रखा, जो निम्न कैटेगरी का काम करते थे, जैसे कपड़ा धोना, ये सब क्या बोलते हैं, जूता जो बनाना, मोची का काम करना, इस तरह का जो भी